नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं लाया हूं उसमें ये बताने जा रहा हूं कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। किन 10 जो मैं 10 या 12 बातें बताऊंगा उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, मर्चेंट नेवी जाने से पहले आप जिस भी कॉलेज में जाते हैं उसकी पूरी अच्छी तरीके से छानबीन ज़रूर करें प्रीसी ट्रेनिंग करने से पहले। आखिर वो कौन सा कॉलेज है, क्या नेम है, उसका आरपीएसएल नंबर कब है, वो कब इस्टेब्लिश हुआ, वेदर वो डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड है या नहीं है, आईएमयू सीईटी से अप्रूव्ड है या नहीं है, या हो सकता है उस कॉलेज से जो लड़के पास आउट हुए हों उनसे भी आप फीडबैक ज़रूर लें। तो ये तो एकदम नॉर्मल सी बात हो गई। उसके बाद जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में भी अच्छी से जानकारी ले लें। आखिर वो कंपनी रेपुटेड कंपनी है कि नहीं है, कंपनी का आरपीएसएल नंबर वैलिड है कि नहीं है। उसके बाद कंपनी के पास कितने शिप्स हैं, वो शिप्स किधर ट्रेड करते हैं, यूरोप करते हैं, गल्फ़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रीसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी शिप ज्वाइन करने से पहले। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, शिपिंग में जाने से पहले ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि आपको घर छोड़ना पड़ेगा। आप अगर सोचोगे कि नहीं मैं फैमिली के साथ भी रहूं और शिप पे भी रहूं, तो क्योंकि जिस ड्यूरेशन जो आपका सीफेरर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होता है, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है, जो आपको ड्यूरेशन मिलता है कॉन्ट्रैक्ट का, अगर आप ऑफिसर हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ या 5 मंथ्स या फिर 4 मंथ्स होता है। क्रू का कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ या 9 मंथ्स का होता है। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान हो उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। सम ऑफिसर्स अपनी फैमिली को रख सकते हैं, मीन्स अपनी वाइफ या किड्स को रख सकते हैं, बट वो सारा एक्सपेंसेस ऑफिसर्स को खुद उठाने पड़ेंगे एंड उनको ऑन बोर्ड रखना होगा। बट कोविड टाइम में अभी वो सब भी फैमिलीज़ अलावेंस बंद हो गया है। कुछ कंपनी धीरे धीरे हो सकती हैं स्टार्ट कर रही हो, बट वो भी इतना ईजी नहीं है, क्योंकि अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या वो किसी स्कूल में हैं तो ये इतना ईजी नहीं है कि आप अपनी फैमिली को सबको शिप पे रख सको। तो आपको फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, ये आपने सुनिश्चित कर लिया है। तीसरा, आपको सी में रहने की आदत थोड़ी डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब वैसल चलता है तो सम टाइम वेदर रफ होता है, रोलिंग पिचिंग होती है, वोमिटिंग भी आती है। तो ये सारी हैबिट लेकिन आप धीरे धीरे सीख जाओगे। जब शिपिंग में आओगे तो धीरे धीरे आपको शुरू में स्टार्टिंग में होता है ऐसी सिकनेस, उसके बाद धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, एंड धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। तो ये भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। एंड फोर्थ थिंग, आपको शिप पे जो आपकी डेजिग्नेटेड रैंक है उस रैंक के हिसाब से आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, अपना काम करना है और आपको मन लगा के अपना काम करना है, जिससे कि आपका रेपुटेशन अच्छा हो और आपको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर मिले। अब आइए कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। तो पांचवा पॉइंट मैं ये बताऊंगा, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब है। मीन्स इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए फिक्स है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है कंपनी पे, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे, डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे, डिपेंड करता है आपकी मेडिकल फिटनेस पे। अगर ये सारी सही चली तो आपको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में आपको सैलरी मिलेगी। 6 थिंग्स मैं ये बोलूँगा, जब भी आप जहाज़ पर जाते हैं तो आपको अपना सफिशिएंट जो है सामान लेके जाना होगा। आपके अपने कपड़े लेने होंगे, क्योंकि आपको शिप पे बॉयलर सूट या सेफ्टी शूज़ ये सब तो कंपनी देती है, बट जो आप कपड़े यूज़ के हैं या जो आपके सामान यूज़ के हैं वो आपको खुद अपनी तरफ से ले जाना होगा। तो इस चीज़ का भी दोस्तों आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आइए बात करते हैं आगे क्या चीज़ होती है। आगे बात करते हैं मेडिकल फिटनेस की। सो ईच सीफेरर शुड बी क्वालिफाइड, सर्टिफाइड एंड मेडिकली फिट। वो होना बहुत ज़रूरी है। आप क्वालिफाइड भी होने चाहिए, सर्टिफाइड भी होनी चाहिए और मेडिकली फ़िट भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेडिकली फ़िट नहीं होंगे तो आपकी जॉब चली जाएगी, आपको कंपनी चांस नहीं देगी, बिकॉज ये डीजी की रिक्वायरमेंट है और वो मेडिकली फ़िट रिक्वायरमेंट डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ना कि कंपनी की। तो उस गाइडलाइंस को फॉलो करना है और सेम वही आपका डीजी की प्रोफाइल में अपडेट भी होता है। आप ई गवर्नेंस की साइट पे जाओगे तो आपकी जो मेडिकली फ़िट की जो है फिटनेस वो आपकी अपडेट होती है। तो इस चीज़ों का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें तो मैंने बताई। उसके बाद इसके अलावा आप का डॉक्यूमेंटेशन में आपके क्या आते हैं, STCW के सर्टिफिकेट्स आते हैं, आपकी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी आती है, आपका इंडोर्स नंबर आता है।
आपका पासपोर्ट आता है, आपका यूएस वीज़ा या कोई वीज़ा लगा है तो वो आता है, ये सारे वैलिड होने चाहिए। अभी ये आजकल एक एसआईडी कार्ड भी आ गया है, तो ये सारे आपके वैलिड होने चाहिए, तभी आप शिप पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट वैलिड हुआ तो आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। इनकी वैलिडिटी जो है वेल इन एडवांस, आप रिफ्रेशर कोर्स करिए, जो भी करिए, जो भी है आप सारे सर्टिफिकेट अपने वैलिड करके रखिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कोई भी शिपिंग या कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले, ताकि आपको आइडिया हो आपको करना क्या है। तो दोस्तों होपफुली वीडियो पसंद आएगी। मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई। कोई भी डाउट हो आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, चाहे आप मुझे इंस्टाग्राम में कर सकते हैं या फिर यहाँ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखना। शिप इज़ रनिंग ऑन अटमोस्ट गुड फेथ, ये हमारे अटमोस्ट गुड फेथ पे चलता है। हम सी फेरर्स बहुत ही सीधे साधे और भोले भाले होते हैं। तो आप प्लीज़ जब भी शिप ज्वाइन करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल, कंपनीज़, इन सब के बारे में सुनिश्चित करके तभी जाएं। गुड बाय, टेक केयर।